गुड मॉर्निंग 8th क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 14, डेट 8 सितंबर। टॉपिक हमारा चल रहा है हास्यगण। आज का टॉपिक है हास्यगण से निपटना। मैंने बताया था आपको क्या होता है हास्यगण। जब हम अपने से अलग किसी इंसान को हास्य करा देते हैं, मतलब उनको अलग मान लेते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनको अलग नज़रिए से देखते हैं, तो होता है हास्यगण। मौलिक अधिकारों का उपयोग। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? कुछ अधिकार ऐसे जो सरकार द्वारा हमें दिए गए हैं हम सबको, चाहे हम किसी भी जाति से धर्म से संबंध कर रखते हैं, वो अधिकार हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं, लिखे गए हैं, जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। उन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया गया है। अगर मौलिक अधिकार ना हो तो हमें कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा, हम देश में रह नहीं पाएंगे। संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। जहाँ तक हाशियाई तबकों की बात है, उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया है। सबको अधिकार मिलते हैं समान रूप से। जो हाशियाई तबके हैं, उन्होंने इन अधिकारों का दो तरीके से इस्तेमाल किया। पहला, मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया है कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, जबकि मौलिक अधिकार तो उन्हें भी मिले हैं, सबको मिले हैं मौलिक अधिकार। जो भारत देश में रहता है सबको मौलिक अधिकार मिले हैं। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े हैं। तो इस तरह से उन्होंने सरकार को अपने साथ होने वाले अन्याय के बारे में बताया है। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता। अस्पृश्यता क्या होती है? या छुआछूत, उन्मूलन। ठीक है, जब हम जो छोटी जाति के लोग हैं या जो अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार होती है, उन्मूलन किया गया, इसको रोका गया है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जातियों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। इसका मतलब यह है कि छुआछूत गलत है। मतलब दूसरों के प्रति ये सोचना कि ये से बिलोंग करते हैं तो ये हमारे बराबर नहीं है, और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। अगर किसी के साथ भी भेदभाव किया जाता है जाति के आधार पर, तो वो एक दंडनीय अपराध है। और ये संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार इसको ख़त्म कर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता के अधिकार का हनन होने पर अनुसूचित जाति इस प्रावधान का सहारा लेते। समानता मतलब बराबरी का अधिकार। अगर किसी को लगता है कि इसकी बराबरी के अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो इस प्रावधान का सहारा लेते हैं। इसी तरह अल्पसंख्यक समुदाय निवासी मतलब जिनकी संख्या कम है, संविधान में दी गई मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। उन्होंने धर्म, राजनीतिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है। धर्म, सांस्कृतिक व शिक्षा के अधिकार की स्वतंत्रता पर जोर दिया। मतलब आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कोई भी संस्कृति अपना सकते हैं, और शिक्षा का अधिकार है। जहाँ तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। इस तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था के लिए संविधान ने ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य ये है कि इन समूहों की संस्कृति न तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व हो, न ही नष्ट हो। मतलब किसी भी तरह से जो बहुसंख्यक लोग हैं वो किसी भी तरह से इन पर अत्याचार ना करें, इनकी संस्कृति को नुकसान ना पहुँचाएँ। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन। संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले ये भारी अनुसूचित जाति आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू होती हैं। जहाँ पर इन लोगों की अनुसूचित जाति की या जनजातीय लोगों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर अलग से योजनाएं लागू करती है। उदाहरण के लिए कई स्थानों पर अनुसूचित जाति और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सके, जो मुमकिन है कि उनकी अपनी में उपलब्ध ना हो। इसके अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह का एक महत्वपूर्ण कानून है, जिनके द्वारा शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और आदिवासियों
से शिक्षा प्राप्त कर सकें। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। खासकर तबके के लोग अपने ऊपर किए गए न्याय के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं? राज्य सरकार और केंद्र सरकारें सामाजिक न्याय को किस प्रकार प्रोत्साहित करती हैं? संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको इन दोनों कानूनों के ऊपर। ये जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17, इनके ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में इतना ही।